डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। अब हम यहाँ बात करेंगे ऑसिलेशन को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 पे। अब हम एसएचएम, फेज क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए, एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसे हम एसएचएम भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो पहले तो ये पीरियोडिक मोशन है और ये किस तरीके का मोशन होता है, ये हमारा मोशन रहता है टू एंड फ्रो, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ही रहता है, तो अबाउट इट्स मेन पोजीशन रहता है। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स अगर एक ऑसिलेटिंग बॉडी पे लग रही है तो वो डायरेक्टली कहाँ प्रोपोर्शनल हो जाती है, वो उसके डिस्प्लेसमेंट पे प्रोपोर्शनल हो जाती है और हमेशा कहाँ डायरेक्ट करती है, टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। यानी कि अगर ये हमारी बॉडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रही है, तो इसकी यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड में पॉजिटिव कंसिडर करें तो यहाँ इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम प्लस ए लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस ए। तो अगर ये वाइब्रेटिंग ऐसे तरीके का ऑसिलेशन कर रहा है तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करे टू एंड फ्रो, और लिमिट क्या है इसकी, माइनस ए और प्लस ए। ऑसिलेटरी मोशन को एसएचएम कहते हैं अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जो एक्स अगर हम डिनोट करें पार्टिकल का ओरिजिन से टाइम से, वो कैसे वैरी कर रहा है, वो अगर इक्वेशन वाइज हम देखें तो x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, ऐसे वैरी कर रहा है। और ये इक्वेशन हमारी डिफाइंड रहती है एसएचएम के लिए, जहाँ पे x ऑफ t क्या है, डिस्प्लेसमेंट x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और a क्या है, एम्पलीट्यूड, और उसका जो हमारा मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का डिफाइंड रहता है a उसकी मेन पोजीशन से। ओमेगा टी प्लस 5 जो है वो फेज एंगल है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, और ओमेगा वैसे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और 5 क्या है, फेज कांस्टेंट। एसएचएम हमारा पीरियोडिक मोशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है एक साइनसॉइडल फंक्शन होती है। अगर हम उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर ले, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले, टाइम। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरीके का कुछ वेव बन के वेव फॉर्म में आना चाहिए। यानी कि ये ग्राफ हमें ये शो करेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये हमारा है एसएचएम के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अब फेज क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे फेज के बारे में। यहाँ पे अब हम फेज क्या होता है उसे स्टडी करेंगे। अब फेज हमारी एक तरीके की क्वांटिटी होती है जो कि क्या डिटरमाइन करती है कि स्टेट ऑफ मोशन कैसा है पार्टिकल का। तो इसको हम सिंपली क्या कह देते हैं कि एक क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि क्या करेगी, वो डिटरमाइन करती है स्टेट जो है हमारी मोशन का एक पार्टिकल का, ये डिफाइन करती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू टोटल होती है ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, और ये टाइम डिपेंडेंट होती है। जहाँ पे वैल्यू जो, अगर अब हम यहीं पे इस इक्वेशन में t को 0 रखते तो जो हमारा टर्म अब बचता है वो क्या हो जाएगा, 5, यानी कि फेज कांस्टेंट। जब मोशन जो पार्टिकल का स्टार्ट होता है वो एक एंड से एक्सट्रीम पोजीशन से जाता है तो उसका जो टाइम फेज का कंसिडर करते हैं हम, तब वो 0 कंसिडर करते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर अब हम यहाँ पे 5 को 0 कंसिडर करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि अज्यूम करें कि x ऑफ t जो है वो क्या है, a cos ओमेगा t, ठीक है, और हम यहाँ क्या कंसिडर करें कि 5 कितना लिया हमने, 0, ठीक है। मीन पोजीशन कितनी है, मीन पोजीशन हमारी है t इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे मेन पोजीशन हम t इक्वल टू 0 पे कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे x ऑफ 0 अगर हम रखें तो कितना हो जाएगा हमारा a cos ऑफ 0, यानी कि मेन पोजीशन पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल a की, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 डिफाइंड रहता है। तो ऐसे ही अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ पे रखें तो अगर अब हमारा यही t की वैल्यू टाइम पीरियड ऑफ बाय 4 है, या t की वैल्यू अगर हम टाइम पीरियड बाय 2, डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे अगर हम कंसिडर करें तो हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, और t इक्वल टू t, ठीक है। तो ये हमारा कितना, अब हम देखते हैं कि हमारे ग्राफ कैसे लगते हैं।
चलिए इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो जब पॉइंट हमारा ये ओ अगर हम 0 कंसिडर करें तो ये ए और ये माइनस ए रहता है, ठीक है। ये हमारा तब होता है जब टाइम क्या है हमारा 0। सिमिलरली अगर अब हमारा टाइम अब हम कंसिडर करें कि टोटल टाइम पीरियड के 1/4 है, तो हमारा मूवमेंट कैसा होगा, तो हमारा मूवमेंट इस तरफ होगा और वो हमारा कैसे डिफाइन रहता है, ये हमारा वी मैक्स से डिफाइन रहेगा और ये माइनस ए की तरफ बढ़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे और ए इस तरीके से। वहीं पे अब अगर हम टाइम पीरियड कंसिडर कर लें हाफ बिल्कुल, तो भी हमारा ये क्या होगा, तो पार्टिकल तब तो यहाँ था, अब वो यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। और अब यहाँ से क्या है, ये यहाँ से हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इधर था माइनस ए, अब यहाँ पे इधर हो गया हमारा ओ एंड ये हमारा ए। अब अगर हम लें कि t की वैल्यू 3t/4, ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ माइनस a, तो ये सेंटर पे हमारा रहेगा, यानी कि v मैक्स की तरफ बढ़ेगा। अब ये हमारी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। मेन पोजीशन के अबाउट हमने ये एनालिसिस कर दी। तो अब हमारा अगर 5t/4 लेंगे तो वो उधर लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा और अगर हम t लेंगे तो वो राइट की तरफ आएगा। तो ये जो फिगर्स हैं वो ये डिपिक्ट करती है कि लोकेशन कहाँ होगी पार्टिकल की जब हम SHM को डिफरेंट वैल्यूज t पे रखेंगे, तो पार्टिकल की पोजीशंस क्या होंगी ये बताता है हमें। तो टाइम अगर हमारा मोशन का रिपीट कर रहा है वो क्या होगा टाइम पीरियड, उसे t कहते हैं। तो जो स्पीड हमारी मैक्सिमम आएगी 0 डिस्प्लेसमेंट के लिए, और 0 जो है वो एक्सट्रीम है मोशन का, ठीक है। तो हमारा यही हमारा ग्राफ हमें एनालिसिस देता है फेज डिफरेंट वाई के बारे में। तो अगर अब हम क्वेश्चन एक बार स्टडी करते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक पार्टिकल का, ठीक है। अब हमें क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। ए पार्ट ने हमें रिलेशनशिप क्या दिया है, a इज इक्वल टू 0.7x, ठीक है। इसको स्टडी करते हैं। अब a इज इक्वल टू 0.7x अगर हमें दिया हुआ है पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन की क्या होती है, रिलेशन जो होता है वो होता है -kx, ऐसे डिफाइन रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा रिलेशन सही हुआ नहीं, ठीक है। अब ये तो हमारा रिलेशनशिप करेक्ट नहीं है कि कौन सा रिलेशनशिप सही होना चाहिए। बी में अगर हमें दिया होता a इज इक्वल टू -200x, ठीक है, स्क्वायर, ये x स्क्वायर के लिए रहता है, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू -10x दिया होता और d में दिया होता 100, a इज इक्वल टू 100x क्यूब, ठीक है। तो जो हमारा SHM के लिए एक्सेलरेशन का रिलेशन रहता है वो होता है -kx, ये स्क्वायर नहीं होता, -kx। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होता है, वो होता C, -10kx। ये हमारा करेक्ट रिलेशन है। ये फॉर्मेशन रहती है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो ये हमें फॉर्म हमेशा याद होनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं, एक और हम प्रॉब्लम कंसिडर कर लेते हैं। और प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि मोशन जो पार्टिकल का होता है वो एग्जीक्यूट करे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे, x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनिशियली यानी कि जब टाइम 0 है, पार्टिकल जो है डिस्टेंस किसने उस पर पहुंचा हुआ है, अगर जब t इज इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल कहाँ पहुंचा हुआ है 1 सेंटीमीटर पे। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहाँ उसके एम्पलीट्यूड होंगे और क्या उसकी इनिशियल फेज एंगल होगा ये बताना है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पार्टिकल का क्या दिया हुआ है, वो है पाई सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर इंस्टेड ऑफ साइन कोसाइन अगर फंक्शन हम साइन फंक्शन चूज करें तो SHM को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। तो क्या एम्पलीट्यूड होगा इनिशियल फेज का पार्टिकल का अगर हम अब इनिशियल कंडीशंस यूज करें। चलिए ठीक है, अब हम साइन के उसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये सब हमें वैल्यूज गिवन है, तो अगर हम वैल्यूज डालें तो कि इनिशियली क्या था, x ऑफ t हमारा रिलेशन क्या होता है, x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, पहले इनिशियल कंडीशन। इनिशियली जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू क्या थी 1, ये हम a ही रखेंगे, t 0 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 5,
के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt डिफाइंड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली अगर अब हम यहाँ से देखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा डिफाइंड है ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, साइन आ जाएगा क्योंकि जब कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, और इनिशियल कंडीशंस डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 गिवन है हमें वैल्यू, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ए साइन फाई। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, क्योंकि टी 0 है तो ये आ जाएगा -1। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या है कि पहली और अगर हम सेकेंड को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये 2 के बराबर है। यानी कि यहाँ से ये कंडीशन से 1 हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, √2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें फेज मिल जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan फाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो वो 3π/4 होगा या 7π/4 या सो ऑन हम निकालते रहेंगे। और अब हमें SHM क्या गिवन था, साइन फंक्शन पे x इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x हमारा 1 था, b हमें पता नहीं, साइन इनिशियली t हमारा 0 था तो ये 0 प्लस अल्फा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इधर से ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, b साइन अल्फा हमारा आ गया 1 के इक्वल। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसी इक्वेशन के लिए वेलोसिटी निकालने के लिए वही सेम dx बाई dt करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा, ओमेगा b कॉस ओमेगा t प्लस अल्फा। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, पाई हमें गिवन थी वेलोसिटी, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, पाई इज इक्वल टू पाई b साइन अल्फा गिवन थी, और हमें क्या मिला यहाँ से हमें मिल गया कि b साइन अल्फा क्या है 1। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, सॉरी ये वैल्यू हमें कितनी है, ये कॉस में आएगी, ये हमारी कितनी आ जाएगी, कॉस अल्फा, क्योंकि t 0 हो जाएगा तो इनिशियल कंडीशंस लगा के ये हमें मिला। अब इन दोनों को थर्ड और फोर्थ को हम ऐड और स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ से सिमिलरली ऊपर की तरह क्या मिल जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी अब b की √2 सेंटीमीटर, सेम ही आ गई यहाँ से। तो अब फेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे, तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगा हमारा, अब tan, अब हमारी वैल्यू क्या आएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स 1, जो कि क्या होता है, या तो ये π/4 होता है या 5π/4 एंड सो ऑन, हमारा जो ये बढ़ता रहेगा पीरियोडिक फंक्शन। तो ये हमारा पैटर्न है, जब हमें अगर इक्वेशन गिवन है फॉर एग्जांपल और हमें वेलोसिटी निकालनी है या हमें एम्पलीट्यूड या फेज एंगल डिफाइन करना है, तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे अब पढ़ेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। चलिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये रेफ़र करता है कि कितना हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम, और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, फेज जो है साइनसॉइडल वेव फॉर्म का। ठीक है, तो ये हमारा क्या पहले तो बताता है, ये बताता है कि कितना हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये बताता है हमें, और ये कितना डिफाइन रहता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ जितना फेज एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म का हुआ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लार्जर रहता है फ्रीक्वेंसी म्यू से, अगर हम म्यू से ये देखें तो ये ज़्यादा होता है ओमेगा।
इन साइकिल्स पर सेकेंड, या आप उसे हर्ट्स भी कह सकते हैं, बट बाय अ फैक्टर ये 2 पाई ज़्यादा होता है, तो 2 पाई का इन दोनों के बीच का फैक्टर रहता है। तो अगर हम कंसिडर करें ऑसिलेटरी मोशन जो कि वैरी कर रहा है टाइम t और डिस्प्लेसमेंट x के साथ पार्टिकल का ओरिजिन से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x ऑफ t कितना है, ये हमारा डिफाइंड होता है cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। और अगर अब हम फाई 0 ले लें तो x ऑफ t क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंपली हमारा cos ओमेगा t हम लिख सकते हैं। तो अब हमारा अगर टाइम पीरियड जिसे हम स्मॉल t को डिफाइन कर रहे हैं वो हमारा हो जाए कैपिटल T के इक्वल, यानी कि टोटल टाइम पीरियड के इक्वल, तो ये क्या हमारा फंक्शन हो जाता है x ऑफ t जो रहेगा वो हमारा इक्वल रहेगा x ऑफ t प्लस t का। यही हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, a cos ओमेगा t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस t लिख देंगे हम, ठीक है। तो अगर कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक है विद टाइम विद पीरियड क्या 2 पाई, तो फर्स्ट क्या होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा 2 पाई के साथ, ठीक है। तो हम सिंपली हमारा ये रिलेशन आ जाएगा कट डाउन होके ओमेगा t प्लस t कितना हो जाएगा, ओमेगा t प्लस 2 पाई के इक्वल, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू ओमेगा की कितनी आ गई, 2 पाई बाय t, ठीक है। ये हमारा ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे ओमेगा हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है SHM की, और यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट रहती है रेडियन पर सेकेंड, और ये 2 पाई टाइम्स होती है फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल ऑसिलेशंस की होती है। अगर 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें गिवन है यानी कि A और फाई, तो वो डिफरेंट रहेंगे ओमेगा से, ठीक है। यानी कि अगर हमें 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन है और उनकी सेम हमें एम्पलीट्यूड और फेज दिया हुआ है, पर तब भी उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमें गिवन है कि फॉलोइंग फंक्शन है जो कि टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक, बट ना सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। हमें पीरियड फाइंड करना है हर केस के लिए। तो पहला अगर हम केस लें साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या फंक्शन है, ये हमारा दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं SHM कैटेगरी में रहता है, और गिवन फंक्शन हमारा ये है। तो हम SHM है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन SHM है। तो इनका इनका पीरियड कितना हो जाएगा, इनका पीरियड फिर आ जाएगा t, हमारा इनका पीरियड रहता है 2 पाई बाय ओमेगा। वहीं पे अगर हमें एक और फंक्शन गिवन है साइन 3 ओमेगा टी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन तो है क्योंकि ये साइन फंक्शन है, बट ये हमारा SHM फंक्शन नहीं है क्योंकि ये इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारा इसका भी टाइम पीरियड हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा। ऐसे ही हमें एक और फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 3 कॉस पाई बाय 4 माइनस 2 ओमेगा, ठीक है। अब ये हमें फंक्शन गिवन है, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा फंक्शन जो है SHM डिफाइन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये SHM डिफाइन कर रहा है। और इसका हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये ओमेगा हमारा जो टाइम पीरियड देगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 ओमेगा, यानी कि पाई बाय ओमेगा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ऐसे ही अब हम एक और हम फंक्शन ले लेते हैं d, अगर हम इसे दे cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी, ठीक है। ये हमें फंक्शन गिवन है, और हर इंडिविजुअल कोसाइन फंक्शन का क्या है, ये हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, इन ईच इंडिविजुअल कोसाइन फंक्शन जो है वो हमारा SHM प्रोड्यूस करता है। तो जो सुपरपोजिशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो तीनों का होगा वो पीरियोडिक तो होगा, पर क्या है SHM नहीं होगा इनका सुपरपोजिशन। इंडिविजुअली तो ये SHM परफॉर्म करे, पर ये जो सुपरपोजिशन हो रहा है वो हमारा SHM नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम एक और ले एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं हम माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, तो ये तो सीधा सीधा हमारा क्या होता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट नहीं करता,
ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो अपने आप को रिपीट नहीं करते, तो इसलिए वो पीरियोडिक फंक्शन होते भी नहीं है। या अब हमें एक और हम ले लें, सो फॉर एग्जांपल एक और केस चलिए देख लेते हैं। अगर हमें फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो 1 + ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है, सीधा सीधा हम क्या देख रहे हैं, नॉन पीरियोडिक, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट करेगा ही नहीं वैल्यू, किसी भी वैल्यू ऑफ ओमेगा और टी पे। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाए जाते हैं, नॉन पीरियोडिक। और एसएचएम हम फंक्शन कैसे स्टडी करते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया है कि कौन से फॉलोइंग फंक्शन में टाइम रिप्रेजेंट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक बट नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो पहला हम केस लेते हैं साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा चेंज होके साइन ओमेगा टी माइनस साइन, इसको हम ब्रेकअप करके कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहीं पे हम इसको भी कैसे ब्रेकअप करके लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख देंगे आइडेंटिटी यूज़ करते हुए 2 साइन, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई/4 बाय कॉस पाई/4 लिख सकते हैं हम ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली हम ये लिख सकते हैं √2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/4 के इक्वल। तो ये हमारा एसएचएम फॉर्म में आ गया। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है जहाँ पे फंक्शन, जहाँ टाइम पीरियड इसका कितना है 2 पाई/ओमेगा, और फेज एंगल कितना है 2 पाई/ओमेगा, और फेज एंगल कितना है हमारा -पाई/4 या फिर 7 पाई/4 आप लिख सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक और फंक्शन गिवन है, ठीक है, सेकेंड हम फंक्शन देख रहे हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अभी हमारा फंक्शन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसको हम ब्रेकअप करके अगर हम देखेंगे तो इसका जब हमारा ब्रेकअप होगा तो हम इसे लिख सकते हैं साइन फॉर्म में चेंज करके आइडेंटिटी यूज़ करते हुए। ये आप कमेंट सेक्शन पे डालिए कि ये हमारा क्या ये पीरियोडिक फंक्शन होगा या एसएचएम होगा या नहीं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे बताइए हमें कि ये क्या फंक्शन होगा, कौन सी आइडेंटिटी से है कि हम इसे एक साइन फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे इस इक्वेशन को लिखेंगे, कमेंट सेक्शन पे डालिए। तो ये था हमारा ऑसिलेशन का पार्ट 2। अब हम आगे जो है हम एनर्जी क्या होती है एसएचएम की और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।